दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायणा के ऊपर। आपको तो पता ही है, कुछ दिनों पहले ही रामायणा का फर्स्ट लुक आया था जो कि 3 मिनट का था। अच्छा था, प्रोमिसिंग था। और उसका जो बजट बताया गया था, कयास लगाया गया था कि 800-1600 करोड़ का बजट होगा पार्ट 1 का, नॉट द पार्ट 2। पार्ट 1 का जो बजट था वो गेस किया गया था 800 करोड़ 1600 करोड़ का होगा। मतलब ऑडियंस ने गेस किया था, पब्लिकली पूरा गेस हुआ था। अब कह सकते हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स ने गेस किया था, लेकिन ऑफिशियली इसका जो बजट है वो कुछ दिनों पहले ही, कह सकते हैं कल के टाइम में ही, इसके जो मेन कह सकते हैं प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, उन्होंने रिवील कर दिया है एक इंटरव्यू में कि इस मूवी का आखिर 2 पार्ट का बजट कितना है। और जानकर आप शॉक हो जाएंगे, इतना ज़्यादा जो बजट लगाया गया इस मूवी में, शायद ही बॉलीवुड के इतिहास में कोई मूवी का बजट इतना हो। बहुत बड़ा बजट इस मूवी में लगाया गया है और बॉलीवुड के, साउथ के, मतलब इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट इस मूवी में रामायणा में लग रहा है। आप ये समझिए, रामायणा एक मूवी नहीं है, नहीं एक कहानी है, एक इमोशन है। आपको रामायण को समझना है तो एक इमोशन के साथ आना पड़ेगा, तभी आप एक रामायण को समझ सकते हैं। एक कहानी नहीं है, एक फीलिंग है ये। आप इसे महसूस कर सकते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना, मतलब कई साल, कई हजार साल पुराना है। ये आपको इस बात से पता चल जाएगी रामायण ग्रंथ को पढ़ने से या फिर महाभारत ग्रंथ को पढ़ने से। क्योंकि राम जी ही कह सकते हैं थे विष्णु, और विष्णु ही थे कह सकते हैं आप कृष्ण। कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है। दोनों का एक ही मतलब अवतार है। एक युग में कृष्ण का अवतार हुआ, एक युग में राम का अवतार हुआ। अलग अलग टाइम पीरियड में, एक सतयुग में और एक त्रेता में, दोनों का अलग अलग अवतार हुआ था। और कलयुग के लास्ट के बाद आपको पता ही है कृष्ण भगवान चले गए थे, फिर उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ, तो अब इसे कलयुग चल रहा है। तो बात करते हैं, इस मूवी का जो बजट है 4000 करोड़ का है। मतलब एक पार्ट का 2000 करोड़ रखा गया बजट, और इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इतिहास का ये बजट बताया जा रहा है। और इस पे काम जो है वो नमित मल्होत्रा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। पहले बोला जाता कि नितेश तिवारी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन नहीं, ये नमित मल्होत्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा जो थंबनेल था रामायणा का, जो फर्स्ट लुक आया था उसमें रामायण, नमित मल्होत्रा रामायण लिखा हुआ था, रामायणा। तो नमित मल्होत्रा ने ये सपना देखा था आज से कई साल पहले। 2015 में उन्होंने सपना देखा था कि इस मूवी को उनको करना है, लेकिन उस समय नमित मल्होत्रा के पास बजट नहीं था। नमित मल्होत्रा वही है, इनके फादर जो है नरेश मल्होत्रा, जो मूवी के, पुरानी मूवी के डायरेक्टर हुआ करते थे, और अब ये मूवी के डायरेक्टर हैं। और इन्हीं की प्रोडक्शन कह सकते हैं वीएफएक्स कंपनी प्राइम फोकस ये मूवी का वीएफएक्स भी देख रही है। सबसे बड़ी वीएफएक्स वाली कंपनी है। हॉलीवुड में सबसे बड़ी मूवी एवेंजर एंड गेम का बजट था 4000 करोड़, और इसका जो, सॉरी, एवेंजर एंड गेम का जो बजट था वो 2500 करोड़ था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। 4000 करोड़ का बजट रखा गया। तो हॉलीवुड में भी ऐसा नहीं हुआ जितना कि इस मूवी में हो रहा है। और यकीन मानिए, एक मूवी में ये जो है, ये रामायणा का कथा पूरा नहीं हो सकता है, या 2 पार्ट आ जाए या 3 पार्ट आ जाए। इसके कहानी को एकदम से पूरा करने के लिए पार्ट बाय पार्ट आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है मोटा मोटी देखने को मिलेगा, जैसा कि पूरा डिटेलिंग में देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि डिटेलिंग में अगर उतना लाए तो एक बहुत बड़ा सीरीज क्रिएट हो सकता है, जैसे रामानंद सागर के रामायण में हुआ था, वो इतना बड़ा सीरीज क्रिएट हो सकता है। लेकिन खैर, इतना ही अभी बनाने में, मोटा मोटी बनाने में 4,500 करोड़ का इसका बजट लग चुका है। और ये ऑफिशियली डाटा है, नमित मल्होत्रा ने अपने ये इंटरव्यू में स्वीकारा है, उन्होंने खुद ये बात कही है। और इसका जो 2015 में सपना देखा था नमित मल्होत्रा ने, फाइनली 2023 में इसका नींव रखा चुका था। और 2023 से, सॉरी 2023 से इसका काम चालू था, और 2025 आते आते इसका काम पूरा हो चुका है फर्स्ट पार्ट का। इसका पार्ट 2 का काम अभी चल रहा है। पार्ट 1 का शूटिंग पूरा हो चुका है, बीएफएक्स पे टाइम लगेगा। आप देखिए, जो एक पार्ट का जो बजट रखा गया है 2000 करोड़ का, तो इसमें पता चल पा रहा है कि बीएफएक्स और बैकग्राउंड बीजीएम ये सब में ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है, ना कि स्टार कास्ट को पैसा ज़्यादा बांटने में। स्टार कास्ट को अगर हम देखें भी तो 75 करोड़ जो रुपया है वो रणवीर कपूर को एक पार्ट का दिया जा रहा है। तो यानी कि 2 पार्ट का
150 करोड़ रुपया रणवीर कपूर को हो गया। और देखिए साई पल्लवी को एक पार्ट का 6 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, सॉरी। तो 2 पार्ट का वहीं 12 करोड़ रुपया हुआ। और सनी देओल का फीस जो है, हनुमान का जो करेक्टर ये निभा रहे हैं सनी देओल, उनको एक पार्ट का 20 करोड़ दिया जा रहा है। तो 2 पार्ट का इनको 40 करोड़ का हो गया। और बात करें यस, जो कि रॉकिंग स्टार यस, इस मूवी का उनका जो कह सकते हैं मास्टर माइंड प्रोडक्शन कंपनी ये मूवी को प्रोड्यूस भी कर रही है और खुद ये मूवी में काम भी कर रहे हैं। तो यस का जो फी रखा गया है 50 करोड़ एक पार्ट का। तो 2 पार्ट का आप देख लीजिए 100 करोड़ हो गया। इसमें बोला जा रहा है कि आधा घंटा का पार्ट 1 में यस का थोड़ा रावण का लुक होगा, क्योंकि बिल्डअप करने में थोड़ा थोड़ा तो कहीं कहीं पे दिखाना पड़ेगा लुक। तो इसीलिए आधा घंटा का जो है वो टाइम पीरियड रहेगा यस का। और ये जो रवि दुबे हैं, लक्ष्मण का जो करेक्टर निभा रहे हैं, उनको 4 करोड़ रुपया दिया गया है 2 पार्ट का, यानी कि एक पार्ट का 2 करोड़ रुपया। तो अगर हम मोटा मोटी पूरा कास्ट को अगर मिला ले, पूरा मतलब कास्ट का जितना भी फीस हो या फिर जितना भी काम करने वाली वर्किंग जो कर रहे होंगे इसके अंडर, छोटे मोटे कैरेक्टर सभी को मिला ले, तब भी हम अगर देखें तो 4.5 3 या फिर 500 करोड़, लास्टली हार्डली 500 करोड़ पूरे स्टार कास्ट बैकग्राउंड में जो काम कर रहे हैं सबको फीस देते हुए इतना लग रहा था। यानी कि 1,500 करोड़ जो है वो फिल्म में लग रहा है। तो फिल्म अच्छी होगी, क्योंकि 1,500 करोड़ जो है वो फिल्म में लग रहा है। अगर हम 500 करोड़ को छाट भी दें स्टार कास्ट और अदर जो बैकग्राउंड में रोल निभा रहे हैं उनको अगर 500 करोड़ बांट भी दें, तब भी 1,500 करोड़ का ये मूवी में लग रहा है, जो कि असली में ये मज़ेदार होगी। तो ये एक बोलने का मेरा जो था फोकस, वो आप बताइएगा कि सही में इस मूवी में 4,000 करोड़ रुपया लगा है या फिर नहीं लगा, जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कहीं कहीं पे वीडियो में चूक हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इमोशन शायद से मैं उतना अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसके लिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।